एक बार फिर से हाजिर है टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक कहानी के साथ। ये कहानी है सरजी नाम के एक इंसान की, जिसका दावा था कि वो समय यात्रा करके समय से पीछे से आया है। दरअसल 2006 में यूक्रेन की राजधानी कीव में अचानक से एक आदमी प्रकट हो जाता है और वो आदमी अपनी आंखों के सामने बदली दुनिया को देख काफ़ी शौक में था। पर उसके साथ साथ वहाँ रहते लोगों ने जब इस आदमी को देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब पुलिस ने आके इस आदमी को अपनी कस्टडी में लिया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है, पर जब उस आदमी ने जो बताया उसे सुन पुलिस वाले हैरानी में पड़ गए थे। चलिए फिर आगे जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है अप्रैल 2006 में। यूक्रेन की राजधानी कीव में साधारण दिन था और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। पर जो साधारण नहीं था वो था आगे जो यहाँ होने वाला था। यहाँ पर अचानक से एक आदमी प्रकट हो जाता है जिसने पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे और उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे और साथ ही उसके हाथ में एक खास तरह का म्यूज़ियम पीस कैमरा था और वो चारों ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देख काफ़ी असंभित था। वो हैरान था कि आखिर वो कहाँ आ गया है। कोई उसे कुछ पूछे कि तभी उसके पास पुलिस आ जाती है और उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। और जब पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है, तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सर्जी पोनोमरेंको है और उसका जन्म 1932 में सोवियत संघ के रशिया में हुआ था। और अपनी कई बातों की पुष्टि करने के लिए सरजी ने एक आईडी दिखाई जो कि वाकई सोवियत संघ की ही थी। अगर उस आईडी की माने तो 2006 में उस आदमी की उम्र लगभग 75 से 74 साल की होनी चाहिए थी, मगर उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी 24 से 26 साल का ही होगा। और फिर पुलिस ने उसकी उम्र पूछी तो उसने बताया कि वो अभी 25 साल का है। ये जान पुलिस काफ़ी हैरान और कंफ्यूज थी। इसलिए पुलिस ने उस आदमी को अपनी हिरासत में लिया ताकि वो आगे की पूछताछ कर पाए। फिर हिरासत में लेने के बाद सरजी से पूछा गया कि वो 1932 में पैदा हुआ है तो अभी 2006 में वो इतना यंग कैसे है। तो सरजी का जवाब था कि वो खुद नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे आ गया और क्यों। उसने बताया कि मैं साल 1958 की एक दोपहर अपने घर पर आराम कर रहा था और कहा कि मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर चलकर शहर में जाकर वहाँ के नज़ारों की कुछ तस्वीरें ली जाएं। और वो अपना कैमरा लेकर बाहर निकला और सड़क पर चलते चलते जा रहा था। और फिर आगे बताया कि उसने आसमान में एक घंटी जैसी चीज़ आसमान में उड़ती हुई देखी थी और फिर उसने अपना कैमरा ऑन किया और उस रहस्यमय चीज़ का फ़ोटो निकालने लगा। पर जब वो फ़ोटो क्लिक कर रहा था कि अचानक उस चीज़ में से एक तेज़ सफ़ेद रोशनी निकली जो कि उससे आकर टकराई और जैसे वो रोशनी हटी तो उसकी आंखों के सामने का पूरा नज़ारा जैसे कि पूरी तरह से बदल ही गया था, मानो कि किसी ने आके तस्वीर को बदल दिया हो। और सरजी की कीव शहर की उसी जगह पर आ गया जहाँ से पुलिस ने उसे पकड़ा था। और फिर सरजी ने अपनी कई बातों को सच साबित करने के लिए अपना कैमरा पुलिस को दिया और कहा कि आप इनमें रही फ़ोटो को डेवलप कर देख सकते हैं ताकि उनको भरोसा हो जाए कि वो सच बोल रहा है। और फिर पुलिस ने उस फ़ोटोज़ को निकलवाया और उन फ़ोटोज़ को देखकर पुलिस हैरान थी क्योंकि सरजी जो कुछ भी बता रहा था वो वाकई सच था। फ़ोटो को जब बारीकी से देखा गया तो वाकई ये लग रहा था कि ये फ़ोटो 60s के दशक में ही खींची गई हो, जहां उन तस्वीरों में एक तस्वीर में सरजी और उसकी वाइफ भी थी। और हैरानी की बात यह थी कि उस तस्वीर में सरजी बिल्कुल वैसा लग रहा था जो अभी सामने खड़ा था। इन तस्वीरों में भी वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था और साथ ही इन फोटोज़ में जो बाकी लोग और जगह भी 60s के दशक की ही लग रही थी। और फिर आगे की तस्वीर ऐसी दिखाई दी जो सरजी की बातों को पूरी तरह से सच साबित कर रही थी। उस तस्वीर में हमें एक वही यूएफओ नज़र आ रहा है था जो कि सरजी बता रहा था, जिससे अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि ये सच में उस समय से यहाँ आ चुका है। पर वो आगे जानना चाहते थे कि वो यहाँ कैसे आ गया और क्यों। इसलिए पुलिस ने सरजी को एक रात के लिए लॉकअप में बंद करवा दिया और ये सुनिश्चित किया कि वो यहाँ से कहीं भाग ना पाए और पूरी एहतियात बरती ताकि वो आगे की जांच कर पाए। पर लेकिन अगली सुबह जब पुलिस वहाँ वापस यहाँ उस आदमी को लेने के लिए गई
तो देखा कि वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो आदमी गायब था, वो भी सिक्योरिटी को बिना किसी छेड़छाड़ के। और जब वहाँ देखा गया तो पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जहाँ से सरजी वहाँ से भाग पाए। और फिर इस अननोन आदमी को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत की गई, पर लेकिन किसी को भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। पर जब पुलिस ने तहकीकात कर रही थी तब पुलिस को एक 80 साल की औरत मिली, जिसकी बातें सुनकर फिर एक बार पुलिस हैरानी में पड़ गई थी। उस औरत ने बताया कि उसका पति 1958 में 2 साल के लिए कहीं गायब हो गया था, पर लेकिन 2 साल बाद वो फिर वापस अपने घर वापस आ गया था। और जब वो फ़ोटो दिखाया गया तो उस महिला ने बताया कि इस फ़ोटो में दिख रही महिला वो खुद है और ये जो आदमी है वो सर्जी पोनोमरेंको है। ये एक ऐसा अनसुलझा केस था जो कि कई दिनों तक हर एक की जुबान पर रहा था, और कई लोग भी थे जो इस बात को नकार रहे थे कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और साथ ही कुछ लोग थे जो ये भी कह रहे थे कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें असल दुनिया में भी एग्जिस्ट करती है। और ये कह रहे थे कि दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनसुलझी है, और कई लोग भी हैं जो कि ऐसे ही टाइम ट्रैवल कर चुके हैं और उनके पास ऐसी तकनीक है जिससे वो एक समय से दूसरे समय में गए हैं, मगर उन्होंने ये तकनीक सिर्फ अपने तक ही सीमित रखी है। आपका क्या कहना है टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ों पर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।